शहर के सरकारी अस्पताल के सामने पाल धर्मशाला के पास स्थित रिक्शा स्टैंड पर आज भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन का जिला कार्यालय विधिवत रूप से खोल दिया गया। सैकड़ों ई रिक्शा चालकों की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम पहुंचे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जोश के साथ फूलमालाओं से चौधरी शाह आलम का स्वागत किया। चौधरी शाह आलम ने फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि रिक्शा चालक गरीब तबके की रीढ़ है, इनका शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा इस यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और हर संभव मदद करेगा। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश गौतम एवं रमेश प्रजापति ने ई रिक्शा मजदूरों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा, आज से गरीब ई रिक्शा चालकों की आवाज को दबाने वालों के खिलाफ खुला संघर्ष शुरू हो रहा है। मैं चौधरी शाह आलम, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष। आज हम यहाँ सरवट गेट चौक पर हैं, पाल धर्मशाला के सामने, और यहाँ पे जो है भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन का आज यहाँ गठन किया गया है और आज से यहाँ से इसकी जो है ओपनिंग की गई है। यहाँ इसका एक कार्यालय की स्थापना की गई है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे सुदेश गौतम जी, और इनकी मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे रमेश प्रजापति जी। और हमारे जो है आज इनकी हौसला अफजाई के लिए आए थे यहाँ। इसका उद्देश्य यही है कि जो आज गरीब ई रिक्शा वाले हैं, जगह जगह हर चौराहे पर उनके साथ शोषण किया जा रहा चेकिंग के नाम पे, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए इन दोनों भाइयों ने जो है यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में कमान संभाल ली है और भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा तन मन धन से इनके साथ में खड़ा। लगातार ई रिक्शा बढ़ती जा रही है, इस तरह की क्या कहेंगे? भाई बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही। सरकार रोजगार पे काम नहीं कर रही। सरकार जो है आज हमारी कहीं पे काम कर रही, मंदिर मस्जिद पे, है ना, हिंदू मुस्लिम पे। ई रिक्शा को कारोबार बना दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, जो कारोबार के रूप में इसको कर रहे, जो मजदूरी के रूप में इसको कर रहे, उनकी भी संगठन जांच करेगा। जो इसे व्यापार के रूप में कर रहे, उनकी संगठन जांच करेगा। सुदेश गौतम जी से उम्मीद है कि ये गरीब रिक्शा वालों के लिए न्याय की बात करेंगे और न्याय के काम करेंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम रमेश प्रजापति। एक संगठन का विस्तार हो रहा है, किस तरह का संगठन? आज हम लोगों ने भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन मुजफ्फरनगर का गठन किया है। अभी आपने देखा भी होगा, एक सप्ताह तक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुदेश गौतम जी डीएम कार्यालय पर धरने पर थे। बड़ा जुल्म अत्याचार हमारे ई रिक्शा साथियों के साथ हो रहा है। कहीं कागजों के नाम पर, कहीं रूट के नाम पर। हमने अपने सभी साथियों से भी निवेदन करा है कि अगर कहीं किसी के कागजों की कमी है तो आप उसको पूरा कराइए। शासन प्रशासन का हमको भी सहयोग करना है, लेकिन जो जगह जगह लूट हो रही है कागजों के नाम पे, 2-2 हजार 3-3 हजार 1-1 हजार 500-500 रुपए लिए जा रहे हैं, उस पे हम पूर्ण रूप से प्रतिबंध चाहते हैं अपने शासन प्रशासन। लोगों ने व्यापार बना रखा है रिक्शाओं को, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन लोगों ने व्यापार बना रखा है वे धनवान लोग हैं, लेकिन धनवान लोग भी अगर, अब मेरे सब भाई का तो वजूद है नहीं ई रिक्शा खरीद ले। अब अगर कुछ लोगों ने अपना धन व्यय करके और मेरे कुछ साथियों को मजदूरी करने का मौका दिया है तो कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे। भाई, सरकार अगर हमें, हमारे इन साथियों को कारोबार की व्यवस्था दे तो इन्हें फिर ऐसे माफियाओं के चंगुल में फंसने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ना तो मेरा बजट है भी कि मैं 2-4-500 हजार रिक्शे निकलवा के इनको गिफ्ट कर दूं। सरकार मजदूर को कुछ देना नहीं चाहती, वो धनवान को देना चाहती। धनवानों की सरकार है, कर्जे माफ धनवानों के होते हैं, गरीब के होते नहीं। एक ही रिक्शा चालक पे अगर 50,000 रुपए बाकी रह जाए बैंक के, तो उसके घर पे 50 चक्कर लगेंगे। और जो धनवान व्यक्ति है वो 500 करोड़ का लोन लेके और भाग जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया, हमें तो गरीब की लड़ाई लड़नी है और जो हमारा सहयोगी होगा उसको भी सिस्टम में लाएंगे और इस शहर हमारा है, इसकी यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त करने में हम अपना पूरा सहयोग लगाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, ना आरटीओ ऑफिस में और ना चौराहे पे। मेरा नाम सुदेश कुमार गौतम, भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक। संगठन का विस्तार हुआ है। आज हमारे जो जिले में भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन का रिक्शा स्टैंड का जो विस्तार हुआ है, उसमें ये जो है हमारे रिक्शा साथी और हमारे जो है मुख्य अतिथि
शाह आलम जी को बुलाया गया था, ताकि हमारे मजदूरों की जो समस्या जो गंभीर चली हुई है जिला मुजफ्फरनगर के अंदर, लाइसेंस, रूट, इंश्योरेंस, फिटनेस पे, इस पर लगाम लगाया जाए। और मैं उन तमाम ई रिक्शा चालकों को भी हिदायत देता हूँ कि अनुशासन के साथ में, अगर आप यूनियन के साथ में लगोगे तो यूनियन आपके साथ में दिन रात कंधे से कंधा लगाए खड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप अनुशासन से नहीं चलोगे तो देखिए भैया, इसमें कुछ लोगों ने जो व्यापार बना रखा है, जो आपने बताई अभी मेरे मीडिया साथियों ने, कुछ लोगों ने व्यापार बना रखा है, उस पर भी अंकुश प्रशासन लगाने का काम करेगा। देखिए ये मजदूर का काम है, ये रोजी रोटी मजदूर के लिए बनाई गई है, ये किसी बिजनेसमैन के लिए नहीं बनाई गई। ताकि मतलब इसका उद्देश्य यह है, अगर किसी भी मतलब मजदूर की बेटी बहन की कोई भी मजबूरी, मतलब शादी में या उसके हेल्थ में या दुर्घटना में, अगर कोई भी रिक्शा साथी पर कोई जुल्म होगा या उस पर कोई भार आवेगा, तो उसके लिए संगठन यूनियन पूरी तरीके से सक्रिय रहेगी। और यूनियन यही चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग संगठन में जुड़े, और प्रशासन जो हमारे साथ में अत्याचार कर रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए हमारे शाह आलम जी, जो भारतीय किसान संयुक्त मोर्चे के अध्यक्ष है, उनका सहयोग लिया जाएगा। और भी जो भी संगठन अगर यूनियन का सहयोग देंगे, हम उनका भी तहे दिल से वेलकम, स्वागत करेंगे, क्योंकि शहर हमारा है और इस शहर की व्यवस्था हम लोगों की है कि हम हर एक व्यक्ति को, बहन को, बेटियों को, उनके परिवार को कुशल उसके घर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम सेवाकारी है। इस मुझे सम्मान का अधिकार हम लोगों को भी है।